जैसा कि आपको पता है कि हम पहले आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम तक आप पहुंचने का एक जरिया आसान हो जाए। विद्वान मित्रों, आपको पता है कि नए साल का पहला महीना बीत चुका है और दूसरा महीना शुरू हो चुका है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो ये आने वाले पीरियड के अंदर आप अपना गवर्नमेंट जॉब का जो टारगेट है वो पूरा कर लें। जैसा कि अगर जो मैं बात करूं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर तो PSPCL का एग्ज़ाम आ रहा है, JEE और PSPCL LDC एग्ज़ाम। एक्सपेक्टेड डेट जो हम मान सकते हैं कि फैब के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद में आपके लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी वो है SBI क्लरिकल एग्ज़ाम, और SBI क्लरिकल एग्ज़ाम के बाद में आपके पास SSC की एग्ज़ामिनेशंस भी आ जाएंगे। तो आप सबके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं और आपके साथ हमारी दुआएं हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और मेहनत से पढ़ें। मैं आज जिन लोगों की मानसिकता थोड़ी सी अलग है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी बात को फॉलो करें, क्योंकि मैं खुद एक इस वीडियो को बना रहा हूं जैसे भी समय निकाल कर, और मैं खुद एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, बहुत एवरेज स्टूडेंट था, कुछ ज़्यादा नहीं था। बेसिकली मैंने जो अपने आप को तैयार किया और मैं उसका थोड़ा सा जरिया इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखना चाहूँगा, और जो मैंने किया है और मैंने बच्चों को करवाया है। देखो, एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। अभ्यास इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। आप किसी भी फील्ड में कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, व्हाटएवर, उसको अलग कर दीजिए। जस्ट आप अपनी एक दीवार को हटाइए। आपके सामने एक दीवार है आपकी नेगेटिविटी, उसको ख़त्म कर दीजिए। अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हो तो मैं यकीन के साथ इस वीडियो में कह सकता हूँ आपको कि आप किसी भी काम को करने के लिए आप बस इतने मजबूत हो जाएं कि वो चीज़ आपके आगे तिनका बर बन जाए। सबसे पहली चीज़, आप अपने वर्क के अंदर, किसी भी काम के अंदर, अब अपना टारगेट है गवर्नमेंट जॉब। तो सबसे पहला इसका मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी एक जो टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको 2 घंटे पर दिन पढ़ना है तो पढ़ना ही है। बस ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो इवनिंग टाइम आप अपना डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आपने 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो 8 से 12 4 घंटे का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पर दिन 4 घंटे पढ़ते हैं तो इसका मतलब 1 महीने के अंदर। तो मैं आपके लिए सबसे पहला मेरा मूल मंत्र ये है। दूसरा मेरा मूल मंत्र ये है कि अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत करो। जो भी वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपर देखिए, आपके अंदर पावर आएगी। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अपने अंदर विश्वास भरने के लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ जो है इसी बात के अंदर कि आपको अपने टारगेट पे फोकस ज़रूर करना है। बस चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, भटकना नहीं है कि कभी उस एग्ज़ाम की तरफ उस एग्ज़ाम की तरफ। तो हमारा जो कंसेप्ट है ट्रिकी इंग्लिश वोकैब को कैसे प्रिपेयर करें, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंग्लिश की वोकैब को किस तरह से लर्न किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके पास वोकैब है तो आप इंग्लिश कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पॉइंट पे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लें ताकि हम आप तक बहुत इजी पहुंच सकते हैं, और आप तक ही नहीं आपके जरिए बहुत जनों तक पहुंचा जा सकता है। सबसे पहला वर्ड है आज का अपने पास। मैं सबसे पहले वर्ड की बात करूंगा तो रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ। देखो, री वर्ड जहां भी आता है, री का मतलब होता है दोबारा। जैसे मैं कहूँ कि रीओपन, दोबारा ओपन करना, रीस्टार्ट, दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये बात होती है कि रीप्लेट कोई चीज़। देखो, इस वर्ड को प्रॉपर ध्यान रखना। री मैंने होता है दोबारा, प्लेट तो इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि रीप्लेट आपके सामने एक प्लेट है, ठीक है। दोबारा प्लेट को नमकीन से पूरी तरह से भर दिया गया है। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, मान लीजिए नमकीन, मैं बात करूं कि स्वीट्स हो गई या नमकीन हो गया या कुछ ऐसी चीज़ है, उसकी इमेजिनेशन समझो अपने सामने और रीप्लेट मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसने दोबारा से उसको फुल भर दिया। तो रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, परिपूर्ण, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स आपके पास हो गया कि अबंडेंट और फील्ड, मतलब फील्ड मैंने भर देना, ठीक है। और इसका ऑब्वियस बात है कि चीज़ भरी हुई है तो उसका उल्टा क्या होगा, खाली। तो वैकेंट, और दूसरा हो गया अपने पास एम्प्टी, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, क्योंकि ये 7 नहीं है, ये 17 है, 18 है, 16 तक हम वीडियो बना चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया
परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़, मतलब दृढ़ और लगातार, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ और लगातार, और इसका कीवर्ड देखो पर, ठीक है, प्रत्येक, पर और असिस्टेंट, आपने इसको ब्रेक करना है। वैसे इसका अलग मीनिंग है, दृढ़ और लगातार, परसिस्टेंट तो प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, हर एक, असिस्टेंट हमारे प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास बहुत दृढ़ता रखता है, हमारा प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास बहुत दृढ़ता रखता है, ठीक है। दृढ़ता कहते हैं कोई डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनर, संकल्प, ठीक है। कि जैसे मान लो आपको कोई काम करना है, आपको मान लीजिए कि फेब के अंदर या मार्च के अंदर कोई एग्ज़ाम आता है, तो आप उसके लिए सर्टन हैं, आप दृढ़ हैं, ठीक है। भी मुझे कुछ काम नहीं करना, बस मुझे ये क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, तो आपने इसके लिए हमने क्या कह सकते हैं, परसिस्टेंट, दृढ़, लगातार। सिनोनिम्स हो गया डिटरमाइंड और कंटिन्यूस। एंटोनिम्स हो गया इसका, देखो कोई चीज़ ने सीज कर देना, मतलब आपने कोई चीज़ को बंद कर दिया, लगातार है तो बंद कर देना, सीज कर देना, अनस्टेबल कर देना, ठीक है। तो परसिस्टेंट का भी आपको लर्न हो गया। सबसे पहले था रिप्लीट, तो आप आराम से बैठिए, इजी तरीके से बैठ रहे हैं कि वीडियो को देखेंगे जब भी, तो आप इमेजिनेशन करिए मेरे साथ। रिप्लीट, रिप्लीट कोई चीज़ दोबारा से क्या हो देना, भर देना, मतलब भरा हुआ, ठीक है। अगला हो गया परसिस्टेंट, तो देखो परसिस्टेंट का मतलब हो गया लगातार, दृढ़ता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, हाइस्ट। हाइस्ट का मतलब होता है चोरी। अब देखो चोरी, आप इसको प्रॉपर अलग वर्ड से लेते हैं, हाइस्ट, ठीक है, तो हंसते हुए, ठीक है। तो ये तो कॉमन वर्ड प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये आम भाषा में बोलते हैं, हीस्ट हो गया ना, चोरी कर लिया उसने मेरी बात को, या कोई भी काम है तो हीस्ट, ठीक है। थिफ्ट, थिफ का थिफ्ट, ठीक है, चोरी। ये चोरी वर्ड को आप प्रॉपर किस तरह से, हंसते हंसते चोरी की। आप अपने फ्रेंड के घर पे गए हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, मान लीजिए मनी प्लांट आपको चोरी करना है वहाँ से, जैसे वो गए तो आपने हंसते हंसते मनी प्लांट वहाँ से उठा लिया, तो हीस्ट आप ही याद रखना है, ठीक है। हम चलते हैं 20th वर्ड पे। देखो इसका मतलब होता है मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब, देखो इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, आप इसको समझिए मैट, ठीक है। मेट्रो को वर्ड हम बनाएंगे कि मेट्रो, ठीक है, या मोटर बना लीजिए, मैट्रिक को बना लीजिए मोटर। ये होता है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है कि जैसे हम लोग ग्लोब पे देखते हैं ना, कि जैसे ग्लोब की बात करें या हम आकाश गंगा की बात करें, उल्का पिंड, ठीक है। तो मोटर में बैठकर उल्का पिंड आ रहा है, तो मैट्रिक का मतलब होता है, ये मैंने जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो वैकेब हैं, ये बहुत अच्छी एसएससी के एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके लिए प्रॉपर, क्योंकि ये हर बार रिपीट होते हैं। तो मैट्रिक का मतलब हो गया उल्का पिंड। हम चलते हैं 21st की तरफ। 21st का है अपलोड, तो ये पहले भी हम बोल चुके हैं, प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना, ठीक है। तो आपका प्लॉट, ठीक है, तो आपका अपलोड, आपका प्लॉट, तो इसको ब्रेक करेंगे, आपका प्लॉट। तो आपका प्लॉट इतना बड़ा है कि लोग आपकी प्रशंसा, यानी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उस प्लॉट की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लॉट इसने ले लिया, ठीक है। तो प्रेज करना, या मैं कह दूं कि लाउड, तो इसका एंटोनिम्स हो गया कि हम निंदा करते हैं किसी चीज़ की, कंडेमन, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड अपने पास हो गया। अब देखो एक वर्ड को आपने पकड़ लिया, उसको प्रॉपर इमेजिनेशन, ऐसा नहीं कि सुन लिया ख़त्म कर दी बात को। अपलोड के साथ 3 वर्ड मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ। देखो अपलोड प्रशंसा हो गया, प्रेज प्रशंसा हो गया, लाउड हो गया, और इसके वर्ड 2 एंटोनिम्स हो गए। तो इट मीन्स यू हैव एटलीस्ट 5 वर्ड एट वंस टाइम। क्लियर? तो आपने याद रखना है कि प्रॉपर अच्छे से आप पढ़ते चलिए, अच्छे से आप मज़े से पढ़ते चलिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हो गया अपने पास कि बाउड राइज। देखो इस वर्ड को मैं ब्रेक करूँगा, तो आपने क्या करना है कि बाउड को कर देना है बादल, ठीक है, ले को साइलेंट रखिए, रोज, ठीक है, बादल रोज, बादल रोज, बाउडल राइस, बाउडल राइस। तो आपने क्या कर देना है बादल रोज। तो शोध करना, यानी इट मीन्स कोई चीज़ पे आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, शोध करना। तो बादल रोज, आसमान के बादल रोज अपना शोधन करते हैं बारिश करने के लिए, बारिश करने के लिए, ठीक है।
तो इसका हो गया प्यूरीफाई वर्ड हो गया। और ज़्यादातर आपको याद रखना है कि मैंने ये बहुत एग्जामिनेशन में देखा है कि अप्रूव का आपको सिनोनिम्स ना पूछ के एंटोनिम्स पूछा जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि प्योरीफाई को वर्ड को भी ले सकते हैं और आप आउटराइज को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बादल रोज ये वर्ड आपके लिए हो गया। तो हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड अपने पास देखिए, हर वर्ड को प्रॉपर तरीके से देखना है। कैप्सियस, कैप्सियस का मतलब होता है कि दूसरों के दोष खोजना, दूसरों की कमियां खोजना कि दोष क्या हैं, ठीक है। जैसे ये राजनीति के अंदर अक्सर बार वर्ड यूज होता है कैप्सियस। तो आप देखिए इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, कैप और सास, कैप और सास। तो आप इमेजिनेशन कर लीजिए कोई किसी का नाम कैप है, कुलदीप से कैप रख लीजिए, किसी से रख लीजिए कैप पहनकर, या मैं बात करूं कि कैप जैसे टोपी है कोई, कैप पहनकर हमारी सासू जी जब भी निकलती है तो हमेशा दूसरों के दोष खोजती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे इसी वर्ड पर आपने चलना है, बड़ा मैंने तो विचित्र से वर्ड को लेके चला हूँ कि कैप पहनकर हमारी सासू जी या मेरी सासू जी जब भी निकलती है तो हमेशा दूसरों, ऑब्वियस बात है कि जो बड़े लोग होते हैं ये कमियां ही खोजते हैं, तो दोष खोजती है। तो कैप्सियस दोष खोजना, दूसरों की दोष, उनकी कमियां निकालना, ठीक है। तो आपके लिए कैप्सियस वर्ड हो गया दोष खोजना। नेक्स्ट हो गया अपने पास डर्थ। डर्थ मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, ठीक है। तो डेथ का वर्ड का मतलब होता है मृत्यु, आपको पता है, ठीक है। मृत्यु दर में अब कमी आ गई है, मृत्यु दर में अब कमी आ गई। तो इस वर्ड को आप इस तरह से लें, डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु दर में कमी आ गई है, तो डेथ मतलब कमी, ठीक है। इस वर्ड को हम किसी भी तरीके से अलग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, लैक, और इट्स एंटोनिम्स हो गया प्लेंटी। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं डिसमल। डिसमल का मतलब होता है उदास, ठीक है। मैं कह दूं कि जैसे कोई किसी की बात कर दें तो सी लुक्स लॉन्ग फेस, ठीक है। मैं कह दूं कि सी लुक्स वेरी डिसमल, मतलब बड़ी उदास दिख रही है वो, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को हम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉपर एक मीनिंग को पकड़ के चलना है, बस हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ फिट होनी चाहिए, डिसमल। तो देखो मैं इस वर्ड को प्रॉपर हम ब्रेक करेंगे, देश के माल, ठीक है, देश के माल। तो देश के सारे मॉल बंद हो गए इसलिए हम उदास हो गए, ठीक है। तो आप इमेजिनेशन करो कि पद्मावत मूवी लग रही है और जितने भी अच्छे अच्छे मॉल्स हैं बंद हो गए, तो आप अपने फ्रेंड के साथ नहीं जा सकते, तो आप क्या हो गए, उदास हो गए कि यार देश के सारे मॉल ही बंद हो गए, है ना। तो डिसमल उदास। हम चलते हैं 26th वर्ड की तरफ। तो ये है आपके पास, हाँ जी, 26th वर्ड पे हम बात करेंगे परसर्व। जो परसर्व मीन्स होता है कि लगातार जारी रखना, किसी चीज़ को कंटिन्यू में रखना, ठीक है। जैसे कि कोई बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा है और उसने इस चीज़ को जारी रखा, तो इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे परसों से वियर, परसों से वियर। परसर्व मीन्स परसों से वियर, ठीक है, परसों से वियर। तो हम परसों से लगातार वियर पी रहे हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर बियर की ले लें, आप एक ड्रिंक का ले लें, या कह दें कि बड़ा ये डिस्गस्टिंग है, इसने लगा परसों से, मैं बात कर दूं कि इसने एक ही तरीके का कपड़ा पहन रखा है, लगातार उसी कपड़े को पहनता जा रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी इमेजिनेशन कर लें, आपके सामने को खड़ा है, आपका फ्रेंड है, तो आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, आप सोचें कि इसने परसों से एक ही कपड़ा पहन रखा है, लगातार एक ही चीज़ पहनता जा रहा है, तो परसर्व मीन्स लगातार जारी रखना। हाँ जी, हम 27th वर्ड की तरफ चलते हैं, स्क्वेल्ड। स्क्वेल्ड का मतलब होता है गंदा, घटिया। ये वर्ड हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो स्क्वेल्ड को हम लोग एस को साइलेंट रखेंगे, क्वेल्ड। तो इस क्वालिटी आप ले लें, इस क्वालिटी, इस वर्ड को ले लें, स्क्वेल्ड इस क्वालिटी, स्क्वेल्ड इस क्वालिटी, स्क्वेल्ड इस क्वालिटी, घटिया और गंदा। इस क्वालिटी की लीड हमारे मोबाइल या कानों को गंदा कर देगी। इस मोबाइल की लीड हमारे कानों को क्या कर देगी, गंदा कर देगी, ठीक है। तो आपके पास ईयरफोन है स्क्वाइल्ड, उस पे स्क्वाइल्ड, उस ईयरफोन को आप क्वालिटी पे लें, स्क्वाइल्ड,
क्वालिटी, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड आ रहा है, साउंड आ रहा है आपका, तो आप इस वर्ड को लें कि इस फ़ोन की जो ईयरफोन की क्वालिटी है वो हमारे कानों को क्या कर देगी, घटिया कर देगी, गंदा कर देगी। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं हम 28 की तरफ। हाँ जी, 28 वर्ड को आपने ध्यान से पढ़ना है। ये मैं 2 तरीके के वर्ड, हाँ जी, तो ये वर्ड है अपने पास मायर। मायर का मीन्स क्या होता है? मायर का मीन्स होता है प्यारे बच्चों दलदल, दलदल या फंसना, दलदल या फंसना, ठीक है। तो मायर मेरा यार, मायर का वर्ड ले लें आप, क्या, मेरा यार, मेरा यार दलदल में फंस गया है। आपका बहुत अजीज, आपका निजी मित्र है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस गया है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा यार दलदल में फंस गया है, तो मायर का मीन्स हो गया मेरा यार, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो गया मार्स और म्यूड, मड, और एंटोनिम्स हो गया आपकी क्लीननेस और रिलीज। नेक्स्ट हो गया अपने पास लोग। लोग का मतलब होता है छिपना या घात लगाना, ठीक है। लोग का वर्ड बना रहे हो आप लड़के, लोग का मतलब लड़के, लोग लड़के, लोग लड़के, लोग लड़के, तो लड़के घात लगाकर बैठे हैं आपको मारने के लिए, लड़के घात लगाकर छिप कर बैठे हैं आपको मारने के लिए, ठीक है। किसी चीज़ पे हमला करना, छिप कर बैठना, घात लगाना, ठीक है। तो ये आपके 29 वर्ड हो गए। आप इनको, अच्छा आपको सेशन लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने अंगूठे वाला दबा दें, और आपका सजेशन इसमें ज़रूर भेजें, आप व्हाट्सएप पे भेजें, चाहे आप हमें जैसा भेजें, हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूवमेंट करने की। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।